कि अगर एक इतिहासकार अपने आप को नेशनलिस्ट इतिहासकार या नेशनलिस्ट हिस्टोरियन बोलता है और एक बोलता है कि मैं सेक्युलर हिस्टोरियन हूँ, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का मतलब है, उनका उद्देश्य था भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय नज़रों और भारतीय आवाज़ों के आधार पर लिखिए। कोई भी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के ऊपर आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने कोई कठोर अंग हमारे इतिहास का दबाया। जैसे उन्होंने देखा, कोई अंग उन्होंने नहीं छुपाया। मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप ये बताइए कि भाई आरसी मजूमदार, डीसी सरकार, जादूनाथ सरकार, उन्होंने सरदेसाई, कौन से उन्होंने छुपाए? कुछ नहीं छुपाया। लेकिन सो कॉल्ड सेक्युलर आप बोलते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम एनलाइटेंड हैं, लेकिन जो सेक्युलर लेफ्टिस्ट एनलाइटेंड हिस्टोरियंस हैं, उनकी जो हिस्ट्री है, एक तो वो टेस्ट ऑफ टाइम नहीं फेस कर सकी और आपने छुपाया। आर्यन इन्वेजन थियोरी आप कब से हमारे को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया ये कहने के लिए कि भाई भारत तो आक्रमण के बेसिस पे बना है, पहले आर्यन आए, फिर ये आए, फिर वो आए, तो यहाँ का कोई मूल निवासी नहीं है। अब उस आर्यन थ्योरी जिसके ऊपर आपने इतना जहर उगला, आप मुझे बताइए कि आपने ठोस सबूत क्या पेश किया? और अब जब दूसरी साइड जागरूक हो गई और उन्होंने कहा सबूत दीजिए, तब वो कह रहे हैं कि हम अपनी थ्योरी को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम इन्वेजन नहीं कह रहे, हम माइग्रेशन कह रहे हैं। तो कौन सा ये पॉइंट है जिसके ऊपर आप रिट्रीट नहीं किया? अब मध्यकाल में टेम्पल्स के ऊपर, प्रहार के ऊपर किसी ने कुछ नहीं लिखा। अब ज्ञानवापी और मथुरा में जब एएसआई की खोज, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो एएसआई ने खोज की, उसमें जब प्रमाण सामने आए तो प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा हाँ प्रमाण मिल गए, अब क्या करोगे? अभी तक तो आपने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ पे मंदिर टूटा। अब जब सबूत आ गया है तब आप कह रहे हैं हाँ अब क्या करेंगे? मतलब अब भी चुनौती है कि अब ठीक है, आपको सबूत मिल गया, अब आप क्या करोगे? सो माई सिंपल पॉइंट इज that so-called progressive, enlightened, leftist, secular historians, they have been found to be playing with Indian history.